बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर जो है ये बीएससी मैथमेटिक्स 4th ईयर और मैथमेटिकल मेथड बी कोर्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे। और ये मैथमेटिकल मेथड्स जो है बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी। और पहले हम इसकी थ्योरी 2.1 एक्सरसाइज की थ्योरी भी कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.1 का वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है कि आपने इसमें बताना है कि आया सेट ऑफ आर रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप है या नहीं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपने ये बताना है इसमें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है या नहीं है। तो पीछे हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फर्ज करने के लेट आपके पास जो सेट है एक रैशनल नंबर्स का, और इसमें हम बात करेंगे सारे सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, लेट क्यू पॉजिटिव एक सेट है, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एक सेट है हमारे पास। ठीक है, देन फर्स्ट जो है आपने एक्सिम वो क्या था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज्ड है या नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन वो बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है या नहीं है। देखिए नंबर 1 कि एफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये एलिमेंट किसका है? ए क्यू पॉजिटिव। एज फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव, कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो मल्टीप्लिकेशन है वो इज़ क्लोज्ड ओवर क्यू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? क्लोज्ड है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ हम चेक करते हैं कि अगर ए इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये ट्रू है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई सी, वे ए बी सी आर एलिमेंट किसके हैं? क्यू पॉजिटिव, ये ट्रू है। ठीक है, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन क्यू पॉजिटिव, ठीक है, फॉर या अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या है? होल्ड करता है। ठीक है, नंबर 3 अगर लें कि आया आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है इसमें। ठीक है, देखें 1 इज़ पता है पॉजिटिव नंबर्स में 1 इज़ 1 किसका एलिमेंट है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का, और 1 इज़ वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू किस लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। 1 सच दैट अगर 1 इंटू ए इज इक्वल टू होगा 1 ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही एलिमेंट आएगा। वेयर ए एलिमेंट है पॉजिटिव क्यू
इसका मतलब 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में मौजूद है। नंबर 4 हम इनवर्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि इफ़ ए, अगर ये कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव क्यू या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एलिमेंट है, देन 1/a जो है वो भी किसका एलिमेंट है, वो भी पॉजिटिव उसका है, सच दैट कि ए को अगर 1/a से करें तो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या है, जो ए का इन्वर्स है वो 1/a है और 1/a किसका एलिमेंट है, वो है क्यू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी ये क्या करता है, होल्ड करता है। सो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। सो क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज, ये क्या है, इज़ वो एक ग्रुप है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सच दैट कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, जी, ठीक है, और वेयर जी मॉड इज इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या दी है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या है 1 है उनका सेट, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका मॉडुलस क्या है 1 है, और आपने चेक क्या करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है या नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। देखिए सबसे पहले कि लेट फर्ज कर लें सी प्राइम ले लें, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है, वेयर जेड मॉड इज इक्वल टू क्या है 1, के कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्राइम जो है एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका जी मॉड इज इक्वल टू क्या है 1 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से होते हैं। ठीक है, अब देखें हम एक्सियम्स जो हैं वो चेक करेंगे। फर्स्ट जो है आपको पता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है या नहीं करता। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास 2 है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये एलिमेंट किसका होगा, C प्राइम का ही होगा। ठीक है, वेयर Z1 एंड Z2 एलिमेंट्स किसके हैं, C प्राइम के। ठीक है, देखिए अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो Z1 Z2 क्या होगा, वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब हम ये देखेंगे, अब Z1 क्योंकि ये C प्राइम का एलिमेंट है, इसका मॉड भी 1 है, और Z2 ये C प्राइम का एलिमेंट है, इसका मॉड भी क्या है 1। ये गिवन है हमें कि अगर वो C प्राइम का एलिमेंट है तो इसका मॉड 1 है, तो Z1 Z2 हमने फ़र्ज़ किए हैं कि ये दीज आर द एलिमेंट ऑफ C प्राइम, इनका मॉड क्या होगा 1 होगा। तो हम ये देखना है कि Z1 Z2 ये एक एलिमेंट है। अब आपको पता है Z1 मल्टीप्लाई Z2 ये 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट है। अब इसका मॉड क्या होगा, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, तो Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, दैट विल बी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब Z1 डॉट Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 ये भी किसका एलिमेंट होगा, C प्राइम का होगा। इसका मतलब Z1 एज Z2, सो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड ओवर C प्राइम, C प्राइम क्या है, क्लोज्ड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल होती है कि Z1 Z2 अगर एलिमेंट है C प्राइम के, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 ये भी किसका एलिमेंट होगा, ये भी C प्राइम के होगा। अब नंबर 2 देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
कि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, ठीक है, मल्टीप्लाई Z3, और कम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है Z1 Z2 Z3 मल्टीप्लाइड बाई Z3, ठीक है। वेयर फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं, ये C प्राइम के ही एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये तीनों C प्राइम के हैं तो ये इक्वल है, इसमें Z1 मल्टी Z2 Z और Z3 यहीं से ले लें, ये भी इसका मॉड भी क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब ये भी एलिमेंट्स किसके Z1 Z2 मॉड 1 होगा, फिर जो इसका आंसर इससे करेंगे इसका मॉड भी 1 ही होगा। सो ये एलिमेंट्स किसके होंगे, C प्राइम के ही होंगे, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड्स, ठीक है, होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन C प्राइम, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड है, सेटिस्फाई होता है। थर्ड वन देखते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। आप देखें 1 मॉड है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा मॉड, ठीक है, इसका मतलब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। 1 प्लस 0 आइटा, ये क्या है, इज़ ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज़ अ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको आप 1 को 1 प्लस 0 आइटा जो है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, लेट्स से वो Z1 से कर दें, Z2 से कर दें, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है Z1 से, तो आंसर क्या आएगा, Z1 ही वही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नंबर 4 अब देखते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता, कि फॉर ऑल अगर Z अगर एलिमेंट किसका है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 ओवर Z भी क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Z एलिमेंट किसका होगा, C प्राइम। कैसे कि Z मॉड अगर 1 है तो 1 ओवर Z इसका एलिमेंट, इसका मॉड भी क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब 1 ओवर Z भी एलिमेंट किसका है, C प्राइम का है, Z। और वेयर अगर Z को मल्टीप्लाई करें 1 ओवर Z से तो क्या आंसर आता है, 1 प्लस 0 आटा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। सो Z इनवर्स इज इक्वल टू, Z का इनवर्स क्या है, 1 ओवर Z है, और 1 ओवर Z भी एलिमेंट किसका है, C प्राइम। सो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। सो जो C प्राइम है कम्प्लेक्स नंबर इंटर मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है, इज़ अ ग्रुप, ये ग्रुप है। शर्त क्या है, फिर Z मॉड इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है, इज़ वो क्या है, एक ग्रुप है। आगे इसका तीसरा पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है थर्ड क्वेश्चन कि सेट ऑफ इंटीजर्स, कि एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट Z ऑफ इंटीजर अंडर बाइनरी ऑपरेशन, और डिफाइंड बाय सेट ऑफ इंटीजर्स Z, सेट दे दिया सेट ऑफ इंटीजर Z अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन O, और इसको डिफाइन कर दिया है कि अगर A और 2 एलिमेंट्स है B पे आप अप्लाई करेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर क्या आएगा, A माइनस B। ये बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब देखिए इसमें ग्रुप होने के लिए चारों जो एक्सियम्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्सियम कौन सा, एसोसिएटिव लॉ वाला एक्सियम फुलफ़िल नहीं होता, तो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड, इसके लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड
नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी देखने कैसे इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कि अगर हमारे पास लेट से 1, 2 एंड 3 ये तीनों इंटीजर्स हैं, ये एलिमेंट्स किसके हैं, ये एलिमेंट्स हैं जी के। तो अगर हम लें 1 बाइनरी ऑपरेशन करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर हम इसको कर लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 2, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए और बी के दरमियान अप्लाई करें, ए और बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो 1 और 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है 3, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं 1 और 2 पे, तो 1 माइनस 2 माइनस क्या आ जाएगा 3, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1 और माइनस 3 क्या आंसर क्या आ जाएगा -4। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले इसके 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए चेक करें तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड जो है एसोसिएटिव लॉ में, जैसे अगर हम बात करें ये ए है, ए ओ बी और सी बराबर होना चाहिए ए बी ओ सी इसके, अब ये बराबर नहीं आता क्योंकि लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए ये अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये ग्रुप नहीं है। सिर्फ लास्ट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो फर्स्ट लास्ट पार्ट है वो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अंडर, अब इरेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब ये भी ग्रुप नहीं है, यानी अगर हम बात करें तो क्यू प्राइम अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें क्लोज, तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट क्लोज्ड ओवर क्यू प्राइम, यानी इरेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड कैसे नहीं है, अब देखें फॉर एग्जांपल 2 अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है, तो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट, ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं है क्यू का, इरेशनल का क्यू प्राइम। क्यों, क्योंकि 2 जो है दैट इज़ एलिमेंट ऑफ क्यू रैशनल है। अब 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट इरेशनल, ज़रूर इरेशनल क्या होना चाहिए, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन 2 अंडर रूट वो क्या आ जाता है, एक रैशनल नंबर आता है। इसलिए जो रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर जो हैं दैट आर नॉट क्लोज्ड अंडर वो मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।